नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम सीखते हैं ट्रांसलेशन, अनुवाद कैसे करते हैं। वह आम खा रहा है। तो सबसे हमें पहले देखना होता है कि हम ये जो सेंटेंस लिखा है, जो वाक्य लिखा है, ये पूरा इसको बोलते हैं सेंटेंस या वाक्य। इसमें हम हल कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें ढूंढना है हमको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। वह आम खा रहा है। कौन आम खा रहा है? वह खा रहा है। तो यहाँ पर वह ये हो गया कर्ता। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। कार्यकर्ता कहते हैं ना, कार्य करने वाला। ये मुख्य व्यक्ति है। मुख्य व्यक्ति कौन है? वह। ठीक है, वह आम खा रहा है। अब कौन आम खा रहा है? वह खा रहा है। वह क्या खा रहा है? अगर कौन लिख देंगे, कौन करके हम प्रश्न करते हैं कौन आम खा रहा है, तो हमारा आता है आंसर में, उत्तर में कर्ता। ठीक है, क्या खा रहा है? ठीक है, क्या से हमें निकलता है कर्म। कौन आम खा रहा है, तो उत्तर आएगा वह, और वह क्या है? कर्ता। ठीक है, वह क्या खा रहा है? वह आम खा रहा है। तो आम हो गया क्या? कर्म। ठीक है, खा रहा है, खा रहा है। तो खा मतलब खाना, खा बराबर खाना। तो खाना शब्द क्या हो गया यहाँ पर? क्रिया। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें आया है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, कुछ भी, तो इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। ठीक है, फिर से समझ लो। कर्ता को हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, और कर्म को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्रिया को कहते हैं वर्ब, और सहायक क्रिया को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कौन आम खा रहा है? उत्तर आएगा वह मतलब कर्ता। वह क्या खा रहा है? क्या हमने बोला, तो क्या का मतलब वह क्या खा रहा है? आम खा रहा है। आम यानी कि कर्म। ठीक है, खा रहा, खाना है आपकी क्रिया। खा मतलब खाना, और ये है क्या? क्रिया। ठीक है, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये हो गया आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। इतनी बात समझ में बैठी? ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा सेंटेंस है और ये तो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। जितना हम सोचेंगे इससे पहले हल कर देंगे। तो हमें सोचना है, समझना है, हल तो करना हम सीख जाएंगे अपने आप। तो सबसे पहले थोड़ा समझो क्या है, सोचो, उसके बाद फिर तो हल करना सीख जाएंगे। पहले हमें चलना है, चलना सीख जाएंगे तो फिर तो दौड़ना भी सीख जाएंगे। तो चलना अनिवार्य है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है वह आम खा रहा है। वह आम खा रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना और होगा कि वह क्या है? वह है आपका एक वचन। ठीक है, क्लियर हो गया? वह हो गया एक वचन, और इसमें लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं। क्रिया के अंत में, क्रिया में, ठीक है, क्रिया में दिया हो, यानी कि वर्ब में दिया हो, रहा है, रही है,
रहे हैं, रहा हूँ, इतना सारा दिया हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो समझ जाइए कि वह आपका ट्रांसलेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ गए? तो हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो एक वचन में सहायक क्रिया आती है इज और बहुवचन में सहायक क्रिया आती है आर। ठीक है? और आई का नियम अलग से है। मैं यानी कि आई, इसके साथ आती है ए एम यानी कि एम। ठीक है? अब इसको हल करते हैं। ठीक है? वह आम खा रहा है तो वह क्या था? एक वचन था। हल कर लेते हैं। ही इज EAT, ईट मीन्स खाना होता है, इसमें जोड़ देते हैं ING। ही इज ईटिंग मैंगो या ए मैंगो भी कर दें। ही इज ईटिंग ए मैंगो, वह आम खा रहा है। समझ में आया? और देखते हैं। वह आम खाता है। अब कैसे हल करना है हमें इसे? वह आम खाता है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पर लिखा है खा रहा है और यहाँ पर लिखा है खाता है, तो यहाँ से पहचान बदल गई। ठीक है? जैसे हमने ये बताया क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। एक वचन यानी कि सिंगुलर में इज, बहुवचन यानी कि प्लूरल में आर और आई के साथ में AM लगाते हैं। तो अब टेंस यहाँ पर बदल चुका है। वह आम खाता है, क्रिया के अंत में आ रहा है आपका ता है, ती है, ते है। क्रिया के अंत में आया है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, कुछ भी आ जाता है तो ये टेंस बदल गया। ये टेंस आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है? और प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रहता है? SES एक वचन। ठीक है? और साधारण। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में, ठीक है, सिंपल यानी कि साधारण टेंस में, अफर्मेटिव कहते हैं जिसको, उसमें एक वचन कर्ता होता है तो हम SES लगाते हैं। इसके बाद SES हमें कहीं भी नहीं लगाना होता है। कर्ता बहुवचन हो गया तो SES नहीं लगाएंगे। वह आम खाता है तो ही ईट्स मैंगो। ए मैंगो भी कर सकते हैं, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो यहाँ पर हमने समझा कि ट्रांसलेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें होती हैं, उनको हमें समझना होता है। पहला कि टेंस कौन सा है, ठीक है, सेंटेंस का प्रकार क्या है, उसकी पहचान क्या है, वह एक वचन है अथवा बहुवचन है। जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट हैं या जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो केवल ध्यानपूर्वक देख लें, एक बार ही देख लें, अच्छे से समझ लें, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं। बस आप सीख सकते हैं। शर्त यह है कि आप यदि सीखना चाहें तो पूरी लगन से सीखेंगे तो आप सीख जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप बुद्धिमान हैं तभी सीख पाएंगे।
बुद्धि आवश्यक नहीं है सीखने के लिए, आवश्यक है लगन। आप में कितनी लगन है किसी चीज़ को सीखने की, ठीक है। बुद्धि से नहीं, लगन से सीखते हैं। बुद्धि तो जल्दी सीखने का कार्य करती है, ठीक है। तो समझते हैं, मानव खेल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है इस वाले वाक्य में, इस वाले सेंटेंस में, मानव खेल रहा है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है शब्द आया है हूँ या हैं, ये दिखाते हैं किसको, प्रेजेंट को यानी वर्तमान को। तो यहाँ पर जो काल होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और पास्ट का मतलब होता है भूत या अतीत, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य या भावी, ठीक है। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूत या अतीत काल, भूतकाल भी कहते हैं, अतीत काल भी कहते हैं। फ्यूचर भविष्य काल या भावी, भाभी वाला नहीं है, भाभट्टी वाला नहीं है, भावी मतलब भविष्य वाला, ठीक है। तो प्रेजेंट मतलब जो समय चल रहा है, वह लिख रहा है, अभी की बात है, चल रहा समय। मैं लिखता हूँ, अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है। मेरे पास एक गाय है, प्रेजेंट की बात है। भूतकाल, मैं लिख रहा था, अभी नहीं लिख रहा हूँ, लिख रहा था, पास्ट में चले की बात। भूतकाल अतीत काल की बात है, ठीक है। मेरे पास एक गाय थी, अब नहीं है, थी मतलब पास्ट की बातें कर रहा है। भविष्यकाल, मैं एक गाय खरीदूंगा, है नहीं है, ना थी, खरीदूंगा भविष्य में। मैं एक अच्छा अध्यापक बन के रहूँगा, अच्छा अध्यापक, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक कार खरीदूंगा, मेरे पास कार नहीं है, ना थी, खरीदूंगा, भविष्य की बात कर रहा हूँ कि भविष्य में मेरे पास कार होगी। समझ गया। 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बात करते हैं हम, ये तो हम समझ गए काल। अब बात करते हैं सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार की, ठीक है। मानव खेल रहा है, अब मानव खेल रहा है में क्या है, सकारात्मक है, सकारात्मक या नकारात्मक है, नकारात्मक, या प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है, सकारात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नकारात्मक को बोलते हैं नेगेटिव। प्रकार की बात कर रहे थे हम, प्रकार सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक। पॉजिटिव को अफर्मेटिव, पॉजिटिव को भी अफर्मेटिव बोलते हैं, साधारण बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास इसके 3 हो गए प्रकार, ठीक है। अब प्रश्नवाचक में भी 2 तरह के होते हैं, वो तो हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले इसमें ही देखते हैं, मानव खेल रहा है। मानव खेल रहा है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। उसके बाद ये जो सेंटेंस या वाक्य लिखा है, ये सकारात्मक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है, ये जानना ज़रूरी है। इतना जानने के बाद फिर हमें देखना होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट देखना होता है। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
हमें ये देखना होता है कि एक वचन है कि बहुवचन है, कर्ता हमारा सब्जेक्ट या कर्ता। तो मानव लिखा है, मानव तो एक वचन ही होता है क्योंकि नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ही, सी, इट और नेम्स। ही मतलब वह है, ये भी वह है, ये यह है, ये तो नाम है। और बहुवचन में हमेशा होते हैं आई, वी, यू और दे। मैं, हम, तुम, वे। मैं, हम, तुम, वे हमेशा एक वचन में ही, सी, इट और नेम उपयोग किए जाते हैं एक वचन में, और बहुवचन में आई, वी, यू और दे। इतना समझ लो, क्योंकि टेंस बदलते रहते हैं तो इनके नियम भी बदलते रहते हैं। मानव खेल रहा है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, कर्ता हमारा एक वचन है। ठीक है, हमें पता चल गया कर्ता, एक वचन, बहुवचन क्या होते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका प्रकार भी देखना ज़रूरी होता है कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी देखना होता है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इतनी सारी चीज़ सीखनी, इसके बाद फिर हम करते हैं इसको, हल करते हैं फिर। ठीक है, और हल करने से पहले हमें एक बात पर ध्यान देना होता है। हमारे पास जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 भाग होते हैं। ठीक है, इनके 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट का होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, कैसे है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया पहचान होती है वर्ब, यानी कि क्रिया। ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज कर करके, उसको रोक रोक करके, रिपीट करके, जैसे चाहो वैसे समझ लो। यह एक वीडियो आपको ट्रांसलेशन सिखा देगा अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो। थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप फिर से देखें और कोई कमी दिखाई देती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक देखें, आधा अधूरा ना देखें। बीच में छोड़ के जाएंगे तो कुछ नहीं मिला हाथ आएगा। पूरा देखें, बार बार देखें, अच्छे समझने आएगा। कोई गलती दिख रही है या आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपके सुझावों का स्वागत है। ठीक है, तो हम टेंस को कैसे समझते हैं या हम इसको टेंस को कैसे जानें, इसके लिए हमें लेके चलना होता है वर्ब यानी कि क्रिया। ध्यान से देखना, सब कुछ क्रिया पर डिपेंड है। हमने लिखा, मानव वाले को ले लेते हैं, मानव खेल रहा है, मानव खेल रहा है। तो हमने इसमें एक वर्ब ले ली, खेल। खेल का पूरा रूप होता है खेलना। ध्यान से समझे ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था यह, इसलिए इसमें ना शब्द हटा दिया गया। ना शब्द हटाया और इसके बदले जुड़ गया क्या? ना शब्द हटके जुड़ गया रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ठीक है, अब यहीं पर हमने फिर क्या किया,
इसी में जो खेल लिखा है फिर से लिख दिया यहाँ पे, मानव खेल। और अब की बार हमने क्या किया, खेल का मतलब खेलना होता है, तो अब हमने इसमें जोड़ दिया ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ना शब्द हटाकर हमने इसमें जोड़ दिया ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये वाला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हमने फिर से देखा, खेल शब्द में हमने जोड़ दिया चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ना हटा दिया। खेल चुका है, खेल चुकी है, खेल। और अब की बार हमने क्या लिखा, खेला, ना शब्द हटा के लिख दिया खेल, खेला, या हम लिखते हैं खेलूंगा, खेलूंगा, खेलेंगे। तो टेंस बन गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मुख्य वर्ब होती है उसमें खेल, खेल का मतलब यहाँ पे हमने खेल से लिया, तो खेल का मतलब होता है खेलना, तो मुख्य वर्ब का ना, नी या ने हट जाता है और उसमें उस टेंस की पहचान जुड़ जाती है। इंडेफिनिट का है तो ना शब्द हट जाएगा क्रिया में से, ठीक है, और इंडेफिनिट का है ना शब्द हट जाएगा, जुड़ जाएगा ता है, ती है, ते हैं। कंटिन्यूअस का होगा तो जुड़ जाएगा, ना शब्द हट जाएगा, जुड़ जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि जो 12 टेंस हैं ये आपके आसानी से हल हो जाएंगे, पहचान आप पहचानना सीख जाएंगे। ठीक है, पहचानना सीख जाएंगे तो उसको करना भी सीख जाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है टेंस को पहचानें कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि टेंस को कैसे समझें। अगले वीडियो में हम और कुछ आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।